I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. और फाइनल जो 25 मई को आपको सुबह उठना है, एक अच्छी नींद लेनी है। और चौथी चीज़ वो है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहो। डीप माइक्रो थीम के अंडर में ही एक ऐसी छुपी हुई थीम होती है जो हम जनरली देख नहीं पाते हैं। स्टैटिक पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप 1 पेजर नोट्स बना लो। 1 पेजर नोट्स अगर आपने बना लिए तो फिर आपको उस चीज़ के या उस टॉपिक के बारे में, उस माइक्रो थीम के बारे में A to Z मालूम हो जाएगा। तो मिड जनवरी से लेके आप अप्रैल एंड तक, यानी कि आपका एग्जाम कब है 25 मई, तो आप जो है अप्रैल एंड तक आप क्या क्या चीज़ें करोगे वो कुछ इस प्रकार है। हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 को लगभग 5 महीने रह गए हैं। तो ऐसे में आपको इन 5 महीनों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देनी है और किस समय हमारे क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसको लेके एक ओवरव्यू आज की वीडियो में मैं दूंगा। और साथ ही प्रीलिम्स में कौन कौन सी माइक्रो थीम्स अराइज होती हैं, इन माइक्रो थीम्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय से लेकर आगे आने वाले 25 से 30 दिन, यानी कि यहाँ से जो है आप आगे आने वाले 1 महीने में आप क्या क्या करोगे या अपनी प्रिपरेशन को क्या डायरेक्शन दोगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पीवाईक्यू को आप यूपीएससी की बाइबल मान सकते हो। क्योंकि यूपीएससी जो भी सवाल पूछती है वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से लिंक्ड होते हैं या करंट अफेयर या स्टैटिक पोर्शन से लिंक्ड होते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू को समझ लिया तो आपने यूपीएससी के माइंडसेट को समझ लिया, तो फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है और साथ में आप कुछ क्वेश्चन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। दूसरी चीज है कि विगत वर्ष के प्रश्नों पर आधारित प्रीलिम्स के माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई कीजिए। माइक्रो थीम मतलब वो थीम होती है जो यूपीएससी हर साल लगभग पूछती है और वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं। घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि कभी इस फॉर एग्जांपल मान लो कि कभी उन्होंने ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा है तो अगले साल उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में पूछा है ना। जैसे कि शायद 2020 में यूपीएससी ने ग्राउंड वाटर के बारे में पूछा था और 2021 या 22 में यूपीएससी ने क्लियर कट सवाल पूछा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में पूछा था। तो ये हो गया एक माइक्रो थीम यहाँ पे कौन सा होगा, वाटर मैनेजमेंट अगर एक बड़ा थीम है तो उसके अंदर एक माइक्रो थीम है ग्राउंड वाटर, और उसमें से भी यूपीएससी ने ये 2 सवाल पूछे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि माइक्रो थीम कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर आपने माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन को प्रेडिक्ट आप कर सकते हो। और ये सारी माइक्रो थीम आपको सिविल्स डेली के टेलीग्राम चैनल पर समय दर समय मिलती रहेगी। और साथ ही इस माइक्रो थीम का यूज आप क्वेश्चन प्रेडिक्शन में भी आप कर सकते हो। तीसरा जो आपको काम करना है आगे आने वाले 1 महीने में वो है कि कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अपना आर्ट एंड कल्चर है ना, इसके अलावा इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको आप कंप्लीट कैसे करोगे, थ्रू करंट अफेयर मैगजीन, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं मोस्टली करंट ओरिएंटेड है और यहाँ से करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो एक अच्छी कोचिंग के नोट्स भी प्रीफर कर सकते हो इसके स्टैटिक पोर्शन के लिए। तो इन छोटे सब्जेक्ट को आपको निपटाना है। और चौथी चीज जो आपको डेफिनेटली करनी है वो है कि सी सेट को प्राथमिकता देनी है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका जीएस पेपर तो क्लियर हो जाता है परंतु सी सेट में वो रह जाते हैं। तो सी सेट को पेपर को कैसे करें इसके बारे में रवि सर भी वीडियो लाएंगे और साथ में सी सेट को आपको इसी टाइम प्रायोरिटाइज करना होगा। सी सेट के लिए आप चाहो तो कोई कोर्स भी ले सकते हो या जो है आपको डेली बेसिस पर आपको वीडियोस भी देख सकते हो। इसके अलावा सी सेट से रिलेटेड मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले कि आपको रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन में तीनों ही लेवल पर काम करना है। यूँ नहीं कि आप किसी 2 लेवल को लेके या किसी 2 सब्जेक्ट को लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपकी प्रिपरेशन को, अगर आपको प्रीलिम्स को सी सेट प्रूफ बनाना है तो आपको
इन तीनों ही एस्पेक्ट पर काम करना होगा। दूसरी चीज, सीसेट के जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो थीम जीएस के एग्जामिनेशन में चलती है कुछ उसी तरीके की थीम सीसेट में भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल कभी डाइस से क्वेश्चन आते ही हैं, इसके अलावा कभी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी वो क्यूब से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी वो अपने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, पीएनसी जो है कि इनका फेवरेट टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपके पास लगभग 26 कॉम्प्रिहेंशन तो आएंगे ही आएंगे, तो इनमें से भी जो है आप इजी कॉम्प्रिहेंशन को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे जो है कम समय में सोल्व किया जा सकता है वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो आगे आने वाले जो 1 महीना है उसमें आप इन 4 एस्पेक्ट पर फोकस करोगे। इसके अलावा 1 महीने बाद अगर आप देखोगे तो अभी मिड दिसंबर के आसपास चल रहा है, 1 महीने बाद वही सेम चीज मिड जनवरी हो जाएगी। तो मिड जनवरी से लेके आप अप्रैल एंड तक, यानी कि आपका एग्जाम कब है 25 मई, तो आप जो है अप्रैल एंड तक आप क्या क्या चीजें करोगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको स्टैटिक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। स्टैटिक सब्जेक्ट के नोट्स को कंठस्थ करना है और कोशिश करनी है कि आप 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करो इन 3-4 महीनों में। इसके अलावा करंट अफेयर के कुछ विशेष टॉपिक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको बार बार पढ़ो। तो इसके लिए आप PT 365 की मैगजीन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो सिविल्स डेली का समाचार मंथन का प्रोग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं ये माइक्रो थीम के अंडर ही कवर्ड है, क्योंकि करंट अफेयर में भी कई तरीके की माइक्रो थीम होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर की एक थीम है प्लेसेस इन न्यूज। तो यहाँ से सवाल यूपीएससी हर साल पूछता है ना, तो देश विदेश में कहाँ क्या हो रहा है, अगर उसका कोई स्थान अगर न्यूज में है तो वो आ सकता है। जैसे कि 2022 में अफगानिस्तान बहुत न्यूज में था, तो अफगानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ गया। 2023 में रशिया या यूक्रेन बहुत न्यूज में था, तो वहां से क्वेश्चन आ गया। 2024 में हो सकता है कि कोई और प्लेसेस इन न्यूज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2025 में हो सकता है कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है कि इजराइल या पैलेस्टीन से कौन कौन से कंट्रीज टच होती है। और देखो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, कंट्रीज के अलावा कौन कौन सी वाटर बॉडीज टच होती है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी, यानी कि करंट अफेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरी करंट अफेयर में माइक्रो थीम बनती है वो है कि यूनेस्को के डिफरेंट प्रोग्राम्स। आर्ट एंड कल्चर से अगर मैं लिंक करूँ तो यूनेस्को की बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, वो न्यूज़ में रहती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कई तरीके के जो अपने कल्याणकारी योजनाएं होती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन आया कि I2U2 क्या है, तो जिस साल वो बना था उसी साल क्वेश्चन आ गया I2U2। इसके अलावा एक बार ऑकस के बारे में सवाल आया था, जब ऑकस बना था तब उसके बारे में सवाल आया था। इसके अलावा अब क्वेश्चन आ सकता है कोड के बारे में, कोड के बारे में भी सवाल आ चुके हैं। इसके अलावा एक वेस्ट कोड भी बन रहा है, न्यू कोड भी बन रहा है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और मैं बात करूँ तो ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, जो अपना गल्फ कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना, और जो ओपेक कंट्रीज हैं, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी सरकार या यूपीएससी जो है एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि GS3 में एक सवाल आया था कि उड़ान योजना के बारे में, तो प्रीलिम्स में भी उड़ान योजना के बारे में आ सकता है। इसके अलावा सरकार ने कोई रिसेंट में अमेंडमेंट किया हो, फॉर एग्जांपल नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार ने जारी किया है, तो वहां से यूपीएससी ने 2024 में सवाल पूछ लिया इसके बारे में, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से करंट अफेयर के ज्वलंत मुद्दे न्यूज में हैं, जिससे कि आप सवाल बना सको। इसके अलावा डीप माइक्रो थीम की पहचान कर प्रश्नों को हल करना। देखो अभी तक तो हम माइक्रो थीम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब है डीप माइक्रो थीम। डीप माइक्रो थीम के अंडर में ही एक ऐसी छुपी हुई थीम होती है जो हम जनरली देख नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर मैं माइक्रो थीम के बारे में बात करूं तो एक है वाटर मैनेजमेंट, है ना, इसके ये एक होगी हमारे पास बड़ी माइक्रो थीम। अगर मैं इसके बारे में और डीप में जाऊं तो मुझे कुछ अथॉरिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है, तो ये है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और माइक्रो थीम की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज एक माइक्रो थीम है। और डीप माइक्रो थीम के बारे में बात करूं तो वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन अंडर
UNFCCC। एक 2020 में एक सवाल भी आया था, तालानोवा डायलॉग, जो कि UNFCCC से रिलेटेड है। इसके अलावा अंडर टू कोरिलेशन, तो ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो दे आर कॉल्ड डीप माइक्रो थीम्स। ये सारी जो माइक्रो थीम है वो सिविल्स दिल्ली के प्रीलिम्स वाले प्रोग्राम में कवर्ड है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो है कि टेस्ट सीरीज। किसी भी एक अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और उस टेस्ट सीरीज में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। उन पेपर को आप टाइम बाउंड मैनर में एकदम डेडिकेटेड होके उन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का प्रयास करो। और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप देखो कि आपने टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट किया है, और जैसे एक पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। और वही चीज़ आपको जो है बाद में नोट डाउन करके, और वही चीज़ आपको सफलता के राह पे ले जाएगी। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेस्ट सीरीज के साथ में जीएस की भी इंपॉर्टेंट है और सीसेट की भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जीएस के आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो और सीसेट के लगभग 10 से 15, यानी कि कुल मिला के आपको 50 पेपर लगाने हैं, जिनमें से 70 to 80% जीएस के होने चाहिए और 20 to 30% पेपर्स आपके सीसेट के हो सकते हैं। पांचवी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मिड जनवरी से लेकर अप्रैल एंड में करनी है, वो है कि स्टैटिक पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप 1 पेजर नोट्स बना लो। 1 पेजर नोट्स अगर आपने बना लिए तो फिर आपको उस चीज के या उस टॉपिक के बारे में, उस माइक्रो थीम के बारे में A to Z मालूम हो जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक माइक्रो थीम है कि पेंटिंग, तो इसमें भी आप डीप माइक्रो थीम में जाओगे तो एक केव पेंटिंग आएगा, तो ये होगी डीप माइक्रो थीम। अब यहाँ से केव पेंटिंग के बारे में आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे केव पेंटिंग मिली है। अच्छा, अजंता की गुफा में मिली है, ठीक है। अच्छा, अजंता की गुफा कहाँ है ये भी आप पता करोगे, है ना। अजंता की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, उसकी लोकेशन क्या है, और वहाँ से बहने वाली नदी के बारे में या कोई नेशनल पार्क है उसके बारे में आप पता करोगे। और आपको ध्यान रहे, पिछले 2 या 3 सालों में यूपीएससी ने ये पूछा है कि अजंता जो है वो वगैरह नदी के किनारे स्थित है, और ये अगर स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को बना ले जाओगे। तो ये हो गया डीप माइक्रो थीम, या यूं कह सकते हैं आप 1 पेजर नोट्स। तो अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं और वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, तो लास्ट टाइम रिवीजन में काफी काम आते हैं। और आप देखते हो कि लास्ट के जो आने वाले लास्ट के जो 7 दिन रहते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, ये चीज बहुत हेल्प करती है। तो स्टैटिक पोर्शन के आपको 1 पेजर नोट्स अच्छे से बनाने हैं। वो हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन से रिलेटेड अगर आपने 1 पेजर नोट्स बना लिए हैं, श्रम आंदोलन से रिलेटेड बना लिए, या गांधी जी की क्या क्या भूमिका थी, गांधी जी द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, इनका क्रोनोलॉजी क्या है, ये अगर आपके पास 1 पेजर नोट्स में है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसके अलावा फाइनल चीज वो है कि 1 मई से लेकर 17 मई तक आप क्या करोगे, यानी कि आपके एग्जाम से आपको जो है 1 हफ्ते पहले तक आप क्या करोगे। सबसे पहले जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है इसका कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन करो अच्छे से। एक दिन में आप कोशिश करोगे 7 से 8 पेज आप 7 से 8 पेपर आप अच्छे से रिवाइज कर लो, और साथ में देखो कि कौन कौन से सवाल आपसे गलत हुए हैं, किस किस टाइप से गलत हुए हैं, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा, इन 2 से 3 हफ्तों में आपको लगभग 2 से 3 पेपर भी लगाने हैं, यानी कि वीकली बेसिस पर आपको एक पेपर लगाना है, जिससे कि पेपर लगाने की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और एंड तक वो प्रैक्टिस ना छूटे। तो ये पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से हम लगा रहे हैं, जिससे कि 2 घंटे में पेपर को कैसे मैनेज किया जाए वो चीज़ सीख सकें। इसके अलावा अगर मान लो इन पेपर में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो तीसरा जो चीज़ हमको फॉलो करनी है वो है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको सतत प्रयास जारी रखना है और खुद को मोटिवेटेड रखना है। तो ये आपको करना है 1 मई से लेकर 17 मई। अच्छा, फाइनल डे का क्या करना है आपको, यानी कि फाइनल वीक में आप क्या करोगे, 18 मई से लेकर जो 24 मई वाला वीक है उस वीक में आप केवल और केवल रिवीजन करोगे और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। नया सोर्स तो बिल्कुल ही नहीं उठाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो आप करोगे वो रहेगी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट थीम हो, प्रोग्राम हो, टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, तो उसको आप रिवाइज करोगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, जितना इंपॉर्टेंट चीजों का आप मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट देगी। और तीसरी चीज जो मैं खुद पर्सनल तौर पर रिकमेंड करता हूं वो है कि हिस्ट्री वाले पोर्शन या आर्ट एंड कल्चर वाले जो पोर्शन है इनके PYQ का एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो एग्जाम टाइम में कि यार वो क्या था, है ना, यानी कि उस पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या था। तो उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करने के लिए लास्ट में जो फैक्चुअल वाला जो पार्ट है अपना मॉडर्न, मीडिएवल और आर्ट एंड कल्चर वाला, तो उसके पीवाईक्यूज को आप रिपीट करो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो, आर्ट एंड कल्चर से एक सवाल आया था एक बार कि बुद्ध ने किन किन देशों की यात्रा नहीं की, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बुद्ध ने किस देश की यात्रा नहीं किया, किस प्रांत या किस जो है महाजनपद या किस जनपद की यात्रा नहीं की, किस स्थल की यात्रा नहीं की। तो उसका आंसर था अवंती। नेक्स्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन और ऑप्शन का सीक्वेंस भी वही था, सेम टू सेम यूपीएससी ने रिपीट किया, उसका आंसर भी अवंती। तो यानी कि जिसने पहले पीवाईक्यू अच्छे से हिस्ट्री के पीवाईक्यू विशेष तौर पे अगर करे होंगे तो उसको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो हिस्ट्री के पीवाईक्यू, आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू, मीडिएवल के पीवाईक्यू, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। और चौथी चीज वो है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहो। और फाइनल जो 25 मई को आपको सुबह उठना है, एक अच्छी नींद लेनी है। इसके अलावा आपको सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा है ना। अगर एक दिन पहले ना पहुंचो तो इतना टाइम रहे आपके पास कि आप एग्जाम सेंटर तक 7 बजे या 6:30 के आसपास आप पहुंच जाओ। और मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए उस दिन और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर लीजिए। अगर आप और पेपर देने के बाद में किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए पेपर, और फिर उसके बाद में सीसेट का पेपर दीजिए। और सीसेट का पेपर देने के बाद में जो है आप फ्री हैं, आप चाहो तो बाद में एक वीक की आप ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को आपको जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। तो कुछ अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले आपको आपके स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन चाहिए, आपके जो 1 पेजर नोट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तीसरा, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके सोर्सेज हैं वो अच्छे से कवर होने चाहिए। चौथा, टेस्ट सीरीज। और 5वां पीवाईक्यू। तो अगर आपने इन 5 ही चीज़ों को अच्छे से कर लिया तो मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं और आप जो है आगे बढ़ते रहोगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं खुद भी अपने लास्ट के जो 4-5 महीने होते हैं उनमें यही चीज़ें करता हूँ। आई होप कि आपको एक नई डायरेक्शन मिली होगी। और माइक्रो थीम के बारे में आपको और भी जानकारी अगर चाहिए तो सिविल्स डेली के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। लेट्स एंड द सेशन हियर आई थिंक। जय हिंद, जय भारत।